सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज द स्पेशली टॉपिक फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी एंड अदर्स। इसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था पिछले लेक्चर में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑस्किलेटरी के बारे में, जो आपको सामने एक्सप्लेन करना था। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम माना जाता है, समझाने के लिए मैंने समझा दिया था आप सभी को। तो सबसे पहला नाम आ जाता है मेरे पास में कन्वर्जेंस सीक्वेंस। क्या नाम आ जाता है मेरे पास? कन्वर्जेंस सीक्वेंस। पिछले लेक्चर में मैंने डिफाइन कर दिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कन्वर्जेंस सीक्वेंस। आप निकालें बॉक्स के अंदर एक्सएन बी ए सीक्वेंस। ये सामने जो मेरे पास बॉक्स बना हुआ है, सीक्वेंस का सिंबल है। इससे मैंने आप लोगों को क्या बोल दिया? सीक्वेंस। तुरंत यहां से बोला गया द सीक्वेंस बॉक्स के अंदर एक्सएन इज सेड टू बी convergence sequence एक % जुकाम नहीं था भाई, विद इन सेकेंड हुआ है अभी। माना मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे पास कोई सीक्वेंस है, उसे कन्वर्जेंट बोलूंगा इफ, ध्यान से देखिएगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, देयर इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। n नॉट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। l क्या है? रियल नंबर। और एप्सिलॉन क्या है? वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जिसे बोला जाता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो मैंने साफ बोला कि मेरे पास में कोई सीक्वेंस है एक्सएन, उसे मैं कन्वर्जेंट बोलूँगा यदि ये कंडीशन हो जाए। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, ये दिखानी पड़ती है ऑब्जेक्टिव में। ऐसा न हो कि इस लाइन को दे दिया जाए। तो हमने पहले एन नॉट के बारे में बताया कि हमारे पास में जो एन नॉट है वो कौन है? पॉजिटिव इंटीजर है। एप्सिलॉन के बारे में बताया कि वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। लेकिन कैसा है? वेरी वेरी स्मॉल। एल कौन है मेरे पास? एक रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर। उसे दूसरे शब्दों में लिखा जाए तो इसे इस तरह लिखते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्सएन इक्वल ऑफ द स्मॉल a। हमारे पास क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन इक्वल ऑफ द स्मॉल a, राइट। क्या लिखा आपने? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन इक्वल ऑफ द स्मॉल l। l के बारे में तो बताइए क्या है? इसे दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज द यूनिक रियल नंबर। तो क्या सीखे कि किसी भी भाई रियल नंबर तो हमेशा फाइनाइट होता है, तो यहाँ लिखाने की जरूरत है नहीं कि फाइनाइट वैल्यू हो।
किसी भी सीक्वेंस के nवें टर्म में किसी भी सीक्वेंस के nवें टर्म में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दें और क्या आ जाए, एक रियल क्वांटिटी आ जाए, वो भी कैसी, अकेली, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंस है। इसके आगे एक बात तो लिखना चाहें तो बोल सकते हैं, इट कन्वर्जेस टू स्मॉल एल। ये कन्वर्ज है किस पर, एल पर। ये कन्वर्ज है किस पर, एल पर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो हमारे एग्जाम में काम करेगी। अब दूसरी बात सिखाएं इस जगह पर हम लोग सभी, नाम आता है मेरे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये क्या होता है बेटा, डाइवर्जेंस आप कहता है अ सीक्वेंस, बॉक्स के अंदर xn is said to be divergent sequence if n is greater than equal to n naught, there implies that mod of xn minus का l is not less than epsilon। शायद ये आ जाए या दूसरे शब्दों में ये आ जाए या तीसरे शब्दों में ये आ जाए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn को लब्दा प्लस का इन्फिनिटी और माइनस का, खत्म हो गया। चाबी उसी के ऊपर रखी है, निकाल के रखाया था अभी। तो क्या बताया गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn करने पर या तो प्लस का इन्फिनिटी आ जाए, या ये ओरिजिनल डेफिनेशन है ये वाली आपके लिए, इससे मतलब नहीं है, ये तो बहुत हायर केस में आता है, लेकिन लिखा इस वैसे दिया हूँ, ऐसा ना हो ABCD चॉइस में लिखा हो। तो मेरे को तो हर तरह से आपको रेडी करना पड़ता है, बहुत टिपिकल पेपर हो तब भी और आसान पेपर हो तब भी। तभी तो मैं आपको प्रॉमिस किया हूँ चिल्ला चिल्ला कर कि आप कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिएगा, कोई भी, मेरी गारंटी है कि आपका पेपर मेरे नोट्स के बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने साफ बोला कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn करने पर किसके बराबर आ जाए, प्लस इन्फिनिटी, या लेकिन ये भी कैसा होना चाहिए, यूनिक, या तो अकेला प्लस इन्फिनिटी या अकेला माइनस इन्फिनिटी, तो वो कौन बन जाएगा, डाइवर्जेंट। अब आता है मेरे पास में ऑस्किलेटरी। क्या लिखा आप लोगों ने, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस तो ऑस्किलेटरी सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास, अ सीक्वेंस, बॉक्स के अंदर xn is said to be oscillatory sequence if it is neither converge
और नॉर डाइवर्ज। न तो ये कन्वर्ज है और नहीं ये डाइवर्ज है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी। इसे समझने का फंडा मेरी तरफ देखना ध्यान से, दैट इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करने पर xn क्या आ जाए? नॉट यूनिक क्वांटिटी। यूनिक क्वांटिटी ना हो तो वो क्या होगा? ऑस्किलेटरी। तो वो क्या होगा? ऑस्किलेटरी। तो इसमें दो तरह का ऑस्किलेटरी रहता है, फाइनाइट ऑस्किलेटरी और इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी। तो अगर हमारे पास में उसके अंदर यूनिक फाइनाइट ना हो बिल्कुल भी, मतलब सारे नंबर कैसे हों? फाइनाइट, लेकिन यूनिक ना हो। आपने बोल दिया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn क्या है? फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यूज हैं बट नॉट यूनिक, तो वो कौन हुआ? ऑस्किलेटरी। अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn करने पर इनफाइनाइट वैल्यू की एंट्री है लेकिन वो यूनिक नहीं है, तो वो कौन है? इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी, राइट। प्लीज जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे की बात करें इसमें आप सभी। दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ कन्वर्ज, डाइवर्ज एंड ऑस्किलेटरी। तो नई लाइन से लिखें स्टार बनाकर, क्लिक कर लो बेटा, समय चला जाएगा उतना नहीं तो। आज गुड़िया का है कंपटीशन, उसे जल्दी छोड़ने जाना है। एक लाइन और लिख दूं फिर, NOT नोट। बेहतर देखना सभी बच्चे इस लाइन में, एन ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, एन ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, कलम रुकना बेटा 1 मिनट के लिए अभी, इज सेड टू बी ऑस्किलेट फाइनाइटली और ऑस्किलेट इनफाइनाइटली इफ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर xn इज बाउंडेड और अनबाउंडेड रेस्पेक्टिवली। इस मीनिंग का मतलब क्या है इस तरह से लिखने का? इसका मतलब है कि पहले लिखा है ऑस्किलेट फाइनाइटली, तो उसके लिए नाम आएगा बाउंडेड। अगर मेरा सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड। अगर सॉरी अगर वो ऑस्किलेट फाइनाइटली है तो मेरा सीक्वेंस कैसा होगा? बाउंडेड होगा। मैंने क्या कहा? अगर मेरा सीक्वेंस कैसा है? ऑस्किलेट फाइनाइटली है तो कैसा होगा? बाउंडेड होगा। अगर मेरा सीक्वेंस ऑस्किलेट इनफाइनाइटली है तो वो कैसा होगा? अनबाउंडेड होगा। कैसा होगा? अनबाउंडेड होगा, राइट। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? बोलो। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है इस वाले प्रॉब्लम्स की। अभी मैं आपको 10-20 प्रॉब्लम देता हूँ करने के लिए, जल्दी से इनको आप लगा लीजिएगा। डालिए रिमार्क नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक को समाप्त करिए। इस वीक में टॉपिक चला जाएगा, फिर टेस्ट दीजिए लगातार, और जहाँ से भी प्रॉब्लम मिले आपको, कहीं से भी PYQ मिले, आप बेशक करिए, क्रॉस को मेरे पास लाइए। आपका काम है प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, देन सक्सेस। अब लिखें इसमें आगे, इस टॉपिक को समाप्त करके देखते हैं क्या लेंगे। फिर 3D उठाएंगे, 3D थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम, फिर कॉनिक सेक्शन लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम करती हैं, ये सब स्पेशल टॉपिक होते हैं TGT, PGT, LT, GIC, इन सभी के लिए। तो क्या लिखा है इसमें? रिमार्क नंबर 1, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट
A sequence is convergent. A sequence is convergent if नहीं. A sequence is convergent, then its limit is unique. Its limit is unique. तो इनका सीधा सीधा कहने का मतलब है, समझा भी करो रिमार्क के साथ साथ में, अगर हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज है तो ये क्लियर है, उसकी जो लिमिट आएगी वो अकेली ही आएगी. अब इन्होंने ये नहीं कहा कि वो फाइनाइट या इनफाइनाइट, वो दिमाग में क्लियर है कि वो यूनिक वैल्यू को फाइनाइट ही कहा जाता है, फाइनाइट यूनिक वैल्यू. आगे लिखें रिमार्क नंबर 2. एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड. एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड. जो भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड होगा. तो बच्चे क्रॉस करते हैं क्या? बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज होगा, ये भी जानना जरूरी है. बट ब्यूटी बट लिखो भाई, ब्यूटी बट कन्वर्ज CONVERSE कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. नीड नॉट बी ट्रू. लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं कि सही हो भी सकता है और नहीं भी. काफी इंपोर्टेंट थ्योरी में आता है, ध्यान रखना इन बातों को, ऐसे मजाक में नहीं लिखा रहा आप सबको. नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा रिमार्क नंबर 3. रिमार्क नंबर 3 में नाम है इसका मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम. हेडिंग दो रिमार्क नंबर 3 में. रिमार्क नंबर 3 में हेडिंग दे दो मोनोटोनिक. अच्छा ये हटाओ, देर हो जाएगी इतना लिखाने में, नहीं तो फिर प्रॉब्लम करा दूं पहले. हाँ पहले प्रॉब्लम करा दूं. रिमार्क नंबर 3 को हटा दो, ये बाद में लिखाऊंगा. अब पहले प्रॉब्लम समझा दूं. तो प्रॉब्लम का मीनिंग रहा मेरे पास, प्रॉब्लम नंबर 1, बॉक्स के अंदर xn 1/n, बॉक्स के अंदर xn n/n+1, बॉक्स के अंदर xn, बॉक्स के अंदर xn. बेटा पानी भर लो और बेटा अंजलि वगैरह सभी को बता दो. तो जब आप मिला बॉक्स के अंदर xn, 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 आपको बताना है चेक कन्वर्ज और डाइवर्ज और ऑस्किलेटरी. सबसे पहले हमने प्रॉब्लम ली, प्रॉब्लम नंबर 1, बॉक्स के अंदर xn 1/n, आपने लिमिट लगा दी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn
लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1/n। ओपन द लिमिट। अब बताओ लिमिट काम आ रही नहीं आ रही? जो लिमिट पढ़ा रहे हैं दूसरे बैच में, आप लोगों के बैच के अकॉर्डिंग काम आ रही है? वही मैं कह रहा हूं बेटा, जो चीज सिखाई जाती है उसे सीखो, सिलेबस के पीछे ना भागो। जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके आप मास्टर बन जाओ तो साइज सिलेक्शन हो जाए। हम सिलेबस के पीछे भागेंगे तो हम कभी सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे। ये बात जरूरी है, टीचर को सिलेबस पूरा करना है, वो अलग बात है। जब टीचर करेगा तो स्टूडेंट्स करेगा। तो 1/3 कितना हो गया? 0। 0 क्या है? यूनिक फाइनाइट रियल नंबर। तुरंत बोलेंगे सो xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इट कन्वर्जेस टू 0। ये कहां पर कन्वर्जेज है बेटा? दीपांशु, सभी को बोल दो बेटा भरने के लिए। क्या नहीं, नीचे को तो बोल ही दिया, अभी इन सभी को और बोल दो, फिर बाद में कहेंगे ना। अब आया बॉक्स के अंदर xn -1 टू द पावर ऑफ n/n। जब कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में -1 की पावर n आ जाए तो उसे लिखने का तरीका सीखें सारे बच्चे। उसे 2 पार्ट में तोड़ दिया करें हमेशा। एक का नाम n इज ऑड, हमेशा ध्यान रखना n इज इवन। n इज ऑड में n की वैल्यू 1, 3, 5 होगी तो नेगेटिव सिंबल आएगा तो हो गया माइनस का n। n इज इवन में पॉजिटिव वैल्यू मतलब 2, 4, 6 आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का n। तो हमने यहां से लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी कहा। जब लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये कितना होगा? माइनस का इन्फिनिटी। और एट ए टाइम कितने आंसर आ रहे हैं लिमिट लगाने के बाद? 2। यूनिक आंसर नहीं है। कैसा आंसर नहीं है? यूनिक आंसर नहीं है। जब ये यूनिक आंसर नहीं है, क्यों आंसर नहीं है यूनिक? एक और एक 2 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है, इस वजह से यूनिक आंसर नहीं है। ये यूनिक आंसर नहीं है, इस वजह से कंफर्म हो गया कि ना ये कन्वर्ज है ना ये डाइवर्ज है। तो आपने बोला इट इज नॉट यूनिक आंसर। कुछ बच्चे अपनी मर्जी से ट्रिक बना लेते हैं, जबकि मैंने तो बताई नहीं। आप सोचते हैं -1 की पावर n जिसमें आ जाए वो यूनिक आंसर नहीं देगा। ऐसा तो मैंने नहीं बोला, बस मैंने लिमिट लगाई है, 2 आंसर आ रहे हैं लिमिट लगाने पर, समझ में आ गया यूनिक आंसर नहीं है। इट इज नॉट यूनिक आंसर, सो दिस सीक्वेंस इज neither converge nor diverge, but ये कैसा है? इट इज ऑस्किलेटरी। ये कैसा है? दूसरे शब्दों में इट इज कैसा है? इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। अगर जो लिमिट में उसमें गलती से भी कोई भी एक आंसर इन्फिनिटी दिख गया नॉट यूनिक में, तो इसका नाम क्या बन जाता है? बोलो भाई, इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी। अगर ये दोनों आंसर कैसे होते? फाइनाइट क्वांटिटी होते लेकिन यूनिक ना होते तो ऑस्किलेटरी होता, लेकिन कैसा होता? फाइनाइट ऑस्किलेटरी। कैसा होता? आज की डेट में कैसा है? इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी। समझे या नहीं समझे? तीसरा केस आया बॉक्स के अंदर xn देन n। आपने कहा लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी xn, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n, लिमिट लगाने पर इन्फिनिटी आया। यूनिक आंसर है, कैसा है? यूनिक आंसर है, लेकिन कैसा है? इनफाइनाइट। सो इट इज डाइवर्जेंट sequence. There implies that it diverges to प्लस का इन्फिनिटी।
ये कहाँ पे डाइवर्ज है, प्लस के इन्फिनिटी पर डाइवर्ज है। ये कहाँ पे डाइवर्ज है, प्लस के इन्फिनिटी पर डाइवर्ज है। नाउ टू द एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो। हाँ, जिस प्रॉब्लम में -1 की पावर n लिखा हुआ है उससे हमेशा मेरी तरह तोड़ के लिखें। n इज द ऑड, n इज द इवन, चाहे वो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा हो, ये आदत में बना लो। क्योंकि कुछ आदतें बहुत अच्छी होती हैं तो उन आदतों को अपना लेना चाहिए। आज मेरे को थोड़ा कम पढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है, गुड़िया का कंपटीशन है, स्कूल जल्दी छोड़ना है। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। इस वजह से आपने देखा होगा मैंने राइट टाइम चालू कर दिया था, इससे लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाए।